तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। मशीन अब मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? जी प्रॉपर्टी, वो अब मेरी मिल्कियत है। बकवास बंद करो तुम। यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा था। आपको बहुत दुख हुआ है ना कि आपके बेटे की शादी नौशीन से नहीं। जाहिर सी बात है, अब आप उसको मेरे घर में खुश कैसे देख सकते हैं? उसमें भाईजान का पता करो, इतनी देर होगी अभी तक नहीं आए। जी मेरी बात हुई है, थोड़ी देर पहले ही निकले हैं वहां से। अच्छा, फूफो, हमने सोचा भी नहीं था कि दानियाल ऐसा निकलेगा। मेरा मतलब है कि इतना बदतमीज निकलेगा। बहुत मक्कार शख्स है वो, बहुत ज्यादा। हाँ फूफो, शादी से पहले तो बहुत अच्छी तरह से बात करता था हम सबके साथ। ये एकदम से उसे क्या हो गया? रिजवा धोखा हो गया हमारे साथ। अब पता नहीं आगे क्या होगा। काश मैं उस वक्त डर जाती, जिद करती, तो ये सब कुछ ना होता। अब जो हुआ सो हुआ। बस ये दुआ करेंगे नौशीन के साथ कोई ज्यादती ना हो। अब्बू जी को बहुत सदमा लगा है। अब तो मेरी ये कटे हुए बाल देख बहुत दुख हुआ। उन्हें तुम्हारे कटे हुए बाल देखकर दुख हुआ, या उन्हें इस बात पर दुख हुआ कि तुम्हारे बाल अब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उनकी उस बेटी के थे जिसे उन्होंने खो दिया? सुकून मिल गया आपको? चैन मिल गया? आपने मेरे बाल इसलिए नहीं काटे कि आपको अच्छे लगते हैं, बल्कि इसलिए काटे हैं कि अब्बू जी को दुख हो। शायद, मगर तुम्हारा ख्याल गलत है। तुम्हारे दुख कुछ और है। क्या? यही कि तुम किसी और को पसंद करती थी, किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू जान ने, जिनकी तुम्हें बहुत परवाह है, तुम्हारी शादी वहां नहीं होने दी। और प्लीज घूम फिर कर एक ही बात का जिक्र मत किया करें। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। कोशिश किया करो कि मेरी बात को मत काटो, नहीं तो मुझे गुस्सा भी आ सकता है। हाँ तो मेरी पहली बात, तुम किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू जान तुम्हारी वहाँ शादी नहीं होने थी। और दूसरी बात ये कि मैं भूल गया क्या थी दूसरी बात, क्योंकि तुमने मुझे टोका। खैर,
बोलो क्या बोलना चाहती हो? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं माले गनीमत में लाई हुई औरत नहीं हूँ और इससे बेहतर सलूक की तवक्को रखती हूँ। क्यों, मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा हूँ? जिंदगी में कभी कोई फैसला ले ही नहीं सकी। मेरी हालत ऐसे परिंदे जैसी है जो पिंजरे में बड़ा होता है, पर रखता है लेकिन परवाह से ना वाकिफ है। बस पिंजरा बदल गया लेकिन कैद वही है। देखो, ये रोती हुई, बौखलाई हुई बेवकूफ लड़कियां मुझे बिल्कुल कभी अट्रैक्ट नहीं की। सो प्लीज पिंजरे में कैद परिंदे का शिकार करने वाले कहाँ के बहादुर। बहादुर। रेहान, मेरा तो ना पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया है। वो तो बहुत अच्छा इंसान है। किसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं? वही मेरा बॉस सर मुइन। ओ, क्या मेहरबानी कर दी उन्होंने? मेहरबानी कुछ नहीं की, लेकिन डांटा भी नहीं। तुम्हें पता है, जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग नहीं आती, तो बजाय इसके मुझे डांटते, कहने लगे कोई बात नहीं, जाके सीख लो। वैसे ये बुड्ढे बॉसेस जो होते हैं ना, इनसे थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। खबरदार, मुंह तोड़ दूंगी मैं। जानते नहीं हो मुझे? मायरा नाम है मेरा, और वैसे भी वो बुढ़ा नहीं है। ओ, फिर तो और खतरे की बात है। जो तुम्हारी हंसी है ना, जहर लगती है मुझे कभी-कभी। नो सीरियसली, आई मीन इतनी मेहरबानी करने की, इतनी फेवर करने की कोई ना कोई वजह तो होती है ना। अब देखो, काबिल से काबिल लोग हैं, डिग्री हाथ में लिए घूम रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और एक तुम जैसी निकम्मी जिसे जॉब मिल गई, आई मीन जिसे कुछ आता ही नहीं, ना कोई काबिलियत ना कोई अहलियत। क्या? ना कोई अहलियत? तुम साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि तुम जलते हो मुझसे? एक्चुअली दिस इज ट्रू, मैं जलता हूँ। थैंक यू। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। हाँ ना, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हें कोई और देखे, तो दिस इज द रीजन। या ये जो कब्जा जमाने वाले मर्द होते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार अम्मी से बात कर लें, उसके बाद बताऊंगा कब्जा कैसे जमाते हैं। बढ़िया है अम्मी से बात करने वाले। मुझे क्या देख रहे हो? रोड पे देखो, सीधा गाड़ी चलाओ। मेरा रोड भी तुम मेरी मंजिल थी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मायरा, मायरा वो बाजी, आप इतना हिचकिचा क्यों रही है? मुझे बताएं क्या बात है? मायरा, मैं हिचकिचा नहीं रही, मैं परेशान हो रही हूँ। ऐसी क्या बात है बाजी? तुम रेहान को पसंद करती हो? ये आपसे किसने कहा बाजी? रेहान ने। क्या? रेहान ने ऐसा कहा? उसने आपको बताया नहीं कि वो मेरे पीछे खुद पड़ा हुआ है? तुम पसंद करती हो या नहीं? इतना बुरा भी नहीं है बाजी, लेकिन वो मेरा नाम क्यों ले रहा है?
उसने आपको ये क्यों नहीं बताया कि उसने पहल की थी? उफ खुदाया, तुम्हारी बहन होकर भी ना मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। ठीक है बाजी, अब गुजारे लायक है। तो फिर ठीक है, दफा कर देते हैं इस बात को। मैं खामखा परेशान हो रही थी। बाजी, वो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर नसीमा फूफो को पता चला तो इस घर में तूफान आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को यहीं दफन कर देते हैं। मैं रेहान से कह दूंगी कि उसे कोई गलत फहमी हुई है। रेहान ने तो कहा था कि वो अपनी अम्मी से बात करेगा, आपसे पता नहीं क्यों कर ली। मतलब तो वो तुमसे बात कर चुका है, तुम दोनों ने मिलकर प्लान बना लिया है। अब तक हमें बेवकूफ बना रहे थे। बाजी, मैंने क्या बेवकूफ बनाया है? अभी तो तुम कह रही थी कि वो ठीक है, बस गुजारे लायक है। और अब तुम कह रही हो कि वो कह रहा था कि अपनी अम्मी से बात करेगा। तो यही तो बात हुई थी, इसमें बेवकूफ बनाने वाली कौन सी बात है? उफ, सवाल ये था कि वो तुम्हें पसंद है या नहीं। करती हूँ ना बाजी, और किसे बताऊं? मुंह फाड़ के बोलूंगी तो आप बोलेंगी बेशर्म है। अजीब है बाजी, आप भी शर्मिंदा करके रख देती हैं। जी करता कि तुम्हारा गला घोंट दूं। अच्छा लगता है वो मुझे। हाँ बाजी, लेकिन वो तो आपका देवर है ना? शट अप। वो मेरे बेटों की तरह है। और मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी तुम दोनों की, एक अंधा और एक कोड़ी। बाजी, खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे। गलती कर दी मैंने तुझ पर भरोसा करके। एक जरा सा काम नहीं होता तुमसे। अच्छा ठीक है, कल ऑफिस आऊंगा तो बात करना मुझसे। ये लो। ये क्या है? सेल फोन है। तुम्हारे अपनों से तो कम से कम बेहतर ही हूं। तुम पे भरोसा करता हूं क्योंकि भरोसा करना सीखा है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें हो या ना हो, मुझे तुमसे राब्ते की जरूरत पड़ेगी। और हर वक्त तो तुमसे चिपक के बैठ नहीं सकता। नशरत चुप होना कोई आपसे सीखे। अभी तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। मुझे लगता है मुझे हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। कल को आप मुझसे पूछेंगे कि किसकी कॉल आई थी, क्यों आई थी, कितनी बार आई थी। और इन सब सवालों से बचने के लिए यही है कि मैं ये फोन लेने से इनकार कर दूं। इनकार का इख्तियार है तुम्हारे पास? क्यों नहीं है? देखो नौशीन, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे तुम्हें शिकवा हो। वाकई? देखो नौशीन, तंज करने की जरूरत नहीं। कांचू सी, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रास्ते में कोई आए। कौन आया आपके रास्ते में? सच कहूं तो मैं वो भारी सामान हूं जिसको आप उठाए फिर रहे हैं। सफर खोटा कर लेंगे अपना। तुम नहीं समझोगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? ये है मोहब्बत? मजबूर हूं।
कसम खाई थी मैंने कि परवीन की मौत का बदला लूंगा, मगर अब जब तुम सामने आती हो तो मेरा गुस्सा रुख मोड़ लेता है। मजबूर हो गया हूं। और तुम जो इतने सुकून से मेरे सामने बैठी हो, ऐसा तो नहीं सोचा था। चल रही हूँ मैं, और आप इसे सुकून कहते हैं? मेरे बाल काट कर, मेरा हुलिया मेरी बहन जैसा बनाकर आप समझते हैं कि मेरी रूह भी वैसी हो जाएगी? कैसे? कैसे? यही तो तजाद है। तुम सामने होती हो तो मुझे लगता है परवीन मेरे सामने खड़ी है, जब बोलती हो तो तिलिस्म टूट जाता है। सुने, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, बोलो। वो रेहान ने मुझसे एक बात की है। क्या बात की? देखो, पहले भी उसने एक घटिया सा इल्जाम लगाया था और तुम लोग। ओहो, आप मेरी पहले पूरी बात तो सुन लें। बिला वजह परेशान हो रहे हैं आप। वो रेहान मायरा को पसंद करता है। क्या? हाँ, वो शादी करना चाहता है उससे, और कह रहा था कि मैं फूफो से बात करूं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। मायरा के लिए रेहान अच्छी चॉइस है। रेहान काफी समझदार है और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं, तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग करने में कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन आप फूफो को तो जानते हैं ना। तो फूफो से बात करने में क्या हर्ज है? मैं लड़की की बहन हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये बात? तो आप फूफो के कानों तक ये बात पहुंचाए ना। मैं? हाँ, आप। अरे नहीं, अजीब सा लगता है। अरे आपसे ज्यादा मेरा बात करना अजीब लगेगा। ये औरतों की बातें औरतों में ही अच्छी लगती हैं। अब रिश्ते तय करना मर्दों का काम थोड़ी है। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हैं। अच्छा छोड़े, रहने दें। मैं कुछ सोचती हूँ, कोई ना कोई तरकीब निकल ही आएगी। अच्छा, तो एक बार फिर क्या? हाथ में क्या है तुम्हारे? मोबाइल है। क्यों, तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा फिर से छुप के सिगरेट पी रहे हो। अगर पीनी होती तो चुप कर क्यों पीता? तुम्हारे सामने पीता ना। जब पीनी होगी तो मुझे जरूर बताना, क्यों जी? क्योंकि तुम्हारा सिगरेट का पैकेट मेरे पास है। मैंने तुम्हारे साइड टेबल से उठा लिया था। अच्छा, वही मैं सोचूं कि मेरा पैकेट कहाँ गया। मुझे लगा कि तुम्हें जरूरत होगी तो मांग लोगे। नहीं, अब जरूरत नहीं होगी। एक्चुअली मैं जब से स्मोकिंग छोड़ी है ना, तो खाने का टेस्ट आने लगा है। बाय द वे, तुमने ये क्या हमाकत की है? अब क्या हम क्यों? तुमने बाजी से क्या कहा है? वही जो कहना था, किसी ना किसी दिन तो कहना था, कह दिया। फुप्पो नसीमा से कहना था, उसमें बाजी से नहीं। तो अब जब बात खुली है तो अम्मी तक भी पहुंच जाएगी ना। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? सब्र करो ना। मुझे किस चीज की बेचैनी है? झूठ नहीं बोलो, तुम्हारी आंखों में जो है वो सब दिखता है।
तेरी बहुत बेईमान हो तुम। ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोला था सर, मैं खुद गया था हॉस्पिटल। क्या पता? यही कि सर वो मर चुका है। जिसको मैंने देखा वो कौन था? अहमक समझते हो मुझे? हाँ? नहीं सर, मैं खुद गया था हॉस्पिटल, मैंने देखा उसको माँ बाप रो रहे थे तो मैं समझा कि वो। तुम समझे कि वो मर गया? इतनी गैर जिम्मेदारी? सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दे सर। तुम्हें अगर पुलिस पकड़ेगी फांसी के फंदे पे तुम चाहोगे और नाम मेरा लोगे? सर जबान तो कट सकती है लेकिन आपके खिलाफ अभी मुंह नहीं खोलूंगा। गलती हो गई मुझसे। तुम जैसे अनाड़ी को अपना रास्ता बना दिया। सर मेरा भरोसा करें, अगली बार मायूस नहीं करूंगा, माफ कर दो मुझे। अपनी बकवास बंद कर। एक गलती कर चुकी हो, दूसरी करने का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें। सर मेरे लिए क्या होगा सर? दफा हो जाए यहाँ से। शहर छोड़ दो, मेरे आसपास नजर मत आना। सर मेरी नौकरी, मेरे बच्चे। ना तुम्हारी जॉब की जिम्मेदारी मैंने ली हुई थी, ना तुम्हारे बच्चे को पालने का ठेका। एक लमसम अमाउंट दे दूंगा, दफा हो जाना 6-8 महीने के लिए, इसके बाद कहीं जॉब ढूंढ लेना। सर प्लीज एक मौका और दे दे सर, प्लीज। जब मैं एक बार फैसला कर लूं तो उसके बाद किसी का बाप उसको नहीं बदल सकता। कहते हला रफिया। कहो। हाँ यार रेहान, जल्दी बोलो ना। सारा दिन तुमसे बातें करती रही ना तो हो गए मेरे काम। इतने सारे काम है ऑफिस में अभी। हाँ अभी सब बाहर गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे। तब तक तो मैं काम करूँ ना। अच्छा सुनो, वो आगे मैं तुमसे बात करती हूँ। क्या कर रही हैं आप? सर मैं काम कर रही हूँ। ये देखे ना, मैंने आपका ऑफिस एकदम ठीक कर दिया। पहले सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। काम आपको किसने कहा था? जी ये काम आपका है? सर काम तो मेरा नहीं है, लेकिन तो क्या हुआ अगर मैंने कर लिया तो? और देखें, शुक्रिया कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही मैंने ये काम किसी इनाम के लिए किया है। मैं तो बस अपना घर समझती हूँ ना इस ऑफिस को, तो इसलिए कर दिया। मिस मायरा शाहू, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई? आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ सर। आप क्यों कुछ करेंगे भला? आपको दफ्तर का माहौल समझने में और कितना टाइम लगेगा? सर मैं ना इस ऑफिस के माहौल को अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। देखिए, अब अगर ऑफिस का माहौल घर जैसा होगा तो सबका दिल लगा रहेगा ना। ये घर नहीं, ये दफ्तर है, और ऑफिस को ऑफिस जैसा ही होना चाहिए। सर लेकिन वो, अच्छा चलिए छोड़ें, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा सुनिए सर, वो ना आपसे एक काम था। जी कहिए। अच्छा चलिए छोड़ें, बाद में कर लूंगी। रुकिए, जरूरी बात को किसी और वक्त पर नहीं टालना चाहिए। जी कहिए। वो सर, अब आपको मेरी दोस्त याद है, वो जिसकी शादी में आप आए थे? आपको याद नहीं है क्या? मैं कैसे याद दिलाऊं? याद है, कहिए। अच्छा वो ना दरअसल उसका नंबर होगा आपके पास, या कोई अता पता? दोस्त वो आपकी है, पर नंबर आप मुझसे मांग रही हैं। हाँ लेकिन उसने शादी के बाद से कोई राब्ता ही नहीं किया, ना कभी कोई फोन आया, और उसके पेरेंट्स भी वो घर छोड़ के चले गए हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मिस मायरा शाहू, आपको एक मशवरा दूं? क्यों नहीं सर, जरूर दें। आपका मशवरा तो मेरे सर आंखों पे, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। एक तो आप बात का जवाब मुख्तसर दिया करें। जिस बात का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो ना, उसके लिए लंबी तकरीर मत किया करें। सर मैं ज्यादा बोलती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर। अच्छा आप मुझे वो मशवरा तो बताएं जो आपने मुझे देना था। ऑफिस में ऑफिस की बात ही की जाए तो ज्यादा अच्छा। कौन किसका दोस्त है और कौन किसका रिश्तेदार,
ये बातें ऑफिस में डिस्कस करने वाली नहीं होती। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, इसीलिए तो मैं हमेशा अपने काम से काम रखती हूँ। ठीक है, फिलहाल आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गजनफर साहब के साथ स्पेंड कीजिए काम सीखने में। ठीक है, ओके। हेलो। कहाँ थी? जी, क्या मतलब कहाँ थी? मैंने कहा था इस फोन की कोई जरूरत नहीं, यही होना था। कोई आया था? किसी ने आना था। सवाल का जवाब दिया करो। सवाल के जवाब में सवाल मत किया करो। नहीं, कोई नहीं आया था। तुम्हें जाना है तो ड्राइवर बोल देता। हाँ, जाना है अब्बू के घर। ठीक है, तैयार हो जाओ, ड्राइवर भेजो। जी। ऐसी लड़कियां किसी वक्त भी मुसीबत बन जाती हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई उंगली उठाए। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। क्यों कोई उंगली उठाएगा? मैं जितना कहा है उतना करो। मायरा से दूर रहो, मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती। खाम खा उल्टी सीधी बातें मत करो मायरा, मेरी बात को समझो। अगर मैंने कहा क्या है बाजी? सवाल मत करो, मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारी उल्टी सीधी बकवास का। बकवास? हाँ, बकवास। इस घर में रहना है तो वैसे रहो जैसे सब रहते हैं। तुम्हारी ये बक बक उछल कूद इस घर में नहीं चलेगी। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम कि मुझे फूफो से और किसी और से तरह तरह की बातें सुनने को मिले? बाजी मैंने आखिर किया क्या है? तुम इस काबिल ही नहीं थी, काबिल ही नहीं थी तुम कि तुम्हें मैं इस घर में लेकर आती, पड़े रहने देती तुम्हें वहीं भाई और भाभी के दर पर। हाँ जी। बस ये रोना धोना बंद करो, जाओ अब यहाँ से, जाओ। मुझे माफ कर देना माँ, मैं मजबूर थी। अच्छा पापा, गुस्सा थूक दो, बहन है, अगर कुछ कह भी दिया तो इतना भी क्या बुरा मान रही हो? बाजी ने मुझसे ऐसे क्यों बात की? तो कभी भी ऐसे नहीं करती। पगली हो तो भाई, इंसान का मूड कभी कुछ होता है कभी कुछ। और मैं जानती हूँ भाभी दिल की बहुत अच्छी है, वो किसी को नाराज नहीं करती। मेरी बहन है वो, तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं उन्हें। मेरी बहन है, मैं ज्यादा जानती हूँ। अगर ज्यादा जानती ना तो इस तरह रिएक्ट नहीं करती। अच्छा बस अपना ये मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इतनी सारी बातें करनी है और तुम हो कि अपना रोना लेके बैठ गई हो। अरे जरा मैं भी तो देखूं ये रोते हुए कैसी लगती हैं।
तो के दिखाओ। अरे गेट सिखाता फिरता है सबको, इतना भी नहीं पता कि किसी का डोर नॉक करके आते हैं। तुम भी बिल्कुल ही डफर हो, भाभी की बात का बुरा मान के बैठ गई हो। यही बात मैं समझा रही हूँ उसे। लेकिन बाजी ने डांटा क्यों? मेरा ख्याल है किसी ने ना मेरी शिकायत की है उनसे। नौशीन आई है, अभी इसी ने कुछ कहा होगा भाभी को। बस कर जाओ तुम, नौशीन को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम अपनी बात करो। देखा, मैंने नहीं, ये जरूर रेहान भाई की शरारतों की है ना। उफ, जहां दो शैतान इकट्ठे हो जाए, एक फरिश्ता सिर्फ इंसान की बुराइयां शुरू इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो, है ना। अगर फरिश्ते तुम्हारे जैसे हो ना तो अल्लाह ही माफ करे। हाँ, वो तुम्हारे फरिश्ता जी कहाँ हैं? खुश तो हो ना उनके साथ? बहुत खुश हूँ, इतनी के बस क्या बताऊं। सुनो, वैसे तुम कर क्या रहे हो हमारे बीच में? चलो जाओ यहाँ से, मुझे नौशीन से बातें करनी है। हाँ तो कर लो बात, मैंने मना किया तुम लोगों को बात करने से, करो। ये हम लड़कियों की बात है, लड़के का ना कोई काम नहीं है यहाँ पे, जाओ। हाँ हाँ, पता है मुझे लड़कियों की क्या बातें होती है, जहाँ दो खवातीन बैठ जाए वहाँ तीसरी की बुराई करनी होगी, और क्या करना होगा, है ना। अब जाओगे या नहीं? पक्का जाऊँ? जाओ यहाँ से। ऐसे सच बताऊं, तुम इनको बहुत टफ टाइम देने वाली हो। किसे? बेचारे रेहान भाई। हाँ, एक बस तुम्हारे रेहान भाई बेचारे हैं और दूसरी तुम। मैं तो कुछ भी नहीं ना। अच्छा तुम सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शरीफा कैसा है? शरीफा? वही तुम्हारे मुजाजी खुदा। बदतमीज। फूफो आप क्यों परेशान हो रही हैं? कोई क़यामत तो नहीं आनी। मैं समझाऊंगी ना मायरा को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिकवा तो ये है कि तुमने उसे इस घर में बुला लिया, जैसे हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते थे। इसलिए थोड़ी फूफो, उसने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दिए थे और छुट्टियां थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे अपने पास बुला लूं। देखो बहू, तुम्हें आराम की जरूरत है, इस घर को वारिस चाहिए। इस बार भी अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो फिर। नहीं फूफो, इस बार की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। रब ने चाहा तो वो मुझे ज़रूर नवाजेगा। यही तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम झगड़े निपटाती रही तो तुम्हारा जहन उसी में उलझा रहेगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जरा सोचो मैं क्या कह रही हूँ। बरसों से मैंने यहाँ जो इज्जत कमाई है, उससे मैं अपने लिए इतना हक भी नहीं खरीद सकी कि अपनी बहन को अपने साथ रखूं तो किसी को एतराज ना हो। मायरा, तुम्हें कसम है किसी को बताओगी तो नहीं? मैं नहीं बताऊंगी नौशीन, तुम आगे तो कुछ बोलो, कुछ बताओगी भी या सिर्फ कस्में लेती रहोगी? वो दानियाल वो नहीं है जैसा वो अपने आप को जाहिर करता है। क्या मतलब? परवीन आपी जैसे मोहब्बत करती थी, ये वही है। नौशीन, क्या फजूल मजाक कर रही हो? मुझसे ऐसे मजाक नहीं करो तुम। प्लीज मायरा, ये मजाक नहीं है, और अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो जिसे नहीं पता चलना उसे भी खबर हो जाएगी। नौशीन, ये सब उसने तुमसे खुद कहा है? यही तो बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब बता के उसको क्या फायदा होगा? यही तो समझ नहीं आ रहा। वो बहुत अजीब सा बिहेव करता है, कभी वहशतनाक रवैया और कभी रेशम की तरह मुलायम। नौशीन,
तो क्या ये बाल तुमने अपनी मर्जी से नहीं कटवाए? मर्जी का सिर्फ इतना दखल था कि मैंने उसे रोका नहीं। क्या मतलब रोका नहीं? सच बताऊं, तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी हूं। पहले भी ऐसी थी, कोई फैसला करने में हमेशा देर कर देती थी। फैसला किया भी तो क्या फायदा? तुम तो सब कुछ जानती हो कि क्या हुआ था मेरे साथ। और अगर तुम लोग उस दिन स्टेशन पर नहीं आते तो नौशीन, वो तो कल की बात थी ना। तुम आज का सोचो, अपने आगे का सोचो। नौशीन, तुमने ये बात किसी और से तो नहीं कही ना? मतलब मेरे अलावा किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं, और ना ही बताने का इरादा है। लेकिन क्यों नौशीन? ऐसे तो तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लोगी। सोचती हूँ कि अब्बू जान को पता चल गया कि उनकी बेटी किस कैफियत में है तो उन्हें बहुत दुख होगा। और शायद कहीं ना कहीं दानियाल भी यही चाहते हैं। पता है मायरा, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। कोई ना कोई मौजज़ा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्यों ऐसे सारा बोझ अपने ऊपर डाल रही हो? तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी इस बार ऐसा कुछ। आप दोनों खवातीन की रेबतें अगर खत्म हो गई हैं या अभी तक जारी हैं? तुम डाकिया हो क्या? कोई पैगाम लेके आए हो? मैडम, आपके लिए पैगाम है। आपके वो आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। वो आ गए? कहाँ है? मामू जान के कमरे में बैठे हैं। जमाल भाई से खूब गपशप हो रही है उनकी। मायरा, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है, मैं चलती हूँ। अरे अभी कहाँ जाना? अभी तो खाना खाना। मेरा मतलब खाना खा के जाइएगा ना। कैसी बातें कर रही हो यार? मुझे बाजी के साथ किचन में मदद करनी थी। तुम्हारे चक्करों में ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। सच, मेरे चक्कर में। अच्छा खैर, ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। खाना मैं बाजार से ले आया हूँ। तुम बस भाभी के साथ जाके सर्व करने में हेल्प कर देना। अब तो तुम्हारा ही हुक्म मानना है ना? हाउ स्वीट। हाँ तो चलो, देर हो रही है। मेरा अच्छा लगा सुन के। फूफो, फूफो नौशीन की खातिर ही भुला दें सब कुछ। चलें, चलकर मिल लें दानियाल से। आखिर वो इस घर का दामाद भी तो है। ये तुम दूसरी बार आई हो। मैंने तुमसे कहा ना, नहीं जाना। बार बार जिद क्यों कर रही हो? फूफो, इस तरह तो बात बढ़ जाएगी। हमें दानियाल की फिक्र थोड़ी है, हमें तो नौशीन का मुंह मारता है फूफो। कोई पूछे तो कह देना सो रही हूं। इतनी फिक्र थी ना तो उसे चाहिए था आके मुझसे माफी मांगता। जाओ उसे ये बात समझाओ। बल्कि भाई साहब को उसे ये बात समझानी चाहिए थी।